वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग SN1 और SN2 का रिएक्टिविटी देखेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वैसा कौन सा रिएक्शन है जो SN रिएक्शन को फेवर करेगा, है ना। इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा कि SN रिएक्शन में देखा कि कौन रिएक्शन नहीं देगा, मतलब कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने 3 फैक्टर को पढ़े थे। मैं वापस थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ आपको पिछले क्लास पे। आप लोग कुछ मिनट रुकेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वैसे कौन कौन फैक्टर हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था बाबू कि टोटल 10-11 फैक्टर थे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे थे, है ना। जिसमें हम लोगों ने देखा कि ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन, इफेक्ट ऑफ ब्रीज हेड कार्बन और रेजोनेंस। अगर ये तीनों इफेक्ट हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता था, ठीक है। हम लोगों ने अच्छे से समझा भी था। तो आज के क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि कौन ऐसा है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इन सारे बचे हुए फैक्टर को आज हम पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग, बीटा अनसैचुरेशन, जो भी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे आज, ठीक है। और देखेंगे कि किस तरह से फैक्टर अफेक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, मतलब कौन सा किस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, SN1 को फेवर कर रहा है या SN2 को फेवर कर रहा है, ये हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। तो बिना देर के हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मेरा, सबसे पहला फैक्टर है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, वो है अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग, या इसको हम लोग सिंपल सिंपल भाषा में बोले तो कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखिए क्या होता है। इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग को हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट भाषा में कार्बोकेटाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने CH3Br को लिया, ठीक है। समझिए कि CH3Br से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ कहने का क्या अर्थ है, क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, हम लोग रिएक्शन में क्या पढ़ रहे थे, इस तरह से कार्बन, कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता था, ठीक है। इसके बाद क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता था, है ना। न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता था, ठीक है। ये आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो यहाँ क्या है, कार्बन से लिविंग ग्रुप जो है वो अपना बॉन्ड को ब्रेक करता है ना, बॉन्ड को ब्रेक करता है, और ये अपना और इसका दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाता है, ठीक है। तब यहाँ कार्बन पे क्या होता था, प्लस चार्ज आता था, मतलब कार्बोकेटाइन का
फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो, ठीक है, तब वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? तो ध्यान से समझिए कि जहां भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहां भी ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है कि वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के कौन भाग रहा है? लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल के पास टेंडेंसी होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का, या वहां अटैक करने का जहां इलेक्ट्रॉन का कमी है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या करेगा कि कार्बोकेटाइन पे जाकर के अटैक कर देगा। ठीक है, मतलब इसका रिएक्शन क्या होगा? इस तरह से होगा, ये क्या करेगा, ये कार्बन, ये C+ बना, ठीक है, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट भी कह रहे थे, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। और ये NO- के साथ, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ जाकर के बॉन्ड बना देगा। ठीक है, यही तो हम बताया था आपको, ये क्या करेगा? बॉन्ड बना दिया। तो अब यहाँ ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके बगल वाले रिएक्शन को जब देखते हैं, ठीक है, बगल वाले सबस्ट्रेट को देखते हैं, तो यहाँ भी क्या है? कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम लोग सेकंड वाले को देखते हैं, CH3CH2Br। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है? लिविंग ग्रुप है Br। अब इस Br, ये Br क्या है कि जब टूटेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, तब क्या बचेगा? CH3CH2+ बच जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ भी प्लस, कहने का क्या मतलब है? यहाँ भी CH2, ठीक है, और जब बॉन्ड को लीव करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा? प्लस चार्ज हो जाएगा, कार्बोकेटाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? अटैच हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना लिखा हुआ है, इन सारे कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, मतलब अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना मैं भूल गया, अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग किसको कहेंगे? ये इन सारे ग्रुप को तो अल्काइल ग्रुप कहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, यहाँ जो कार्बोकेटाइन है, यहाँ जो कार्बोकेटाइन है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ बात आता है कि सारे के सारे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे ही देंगे, जिसके जिसके पास प्लस चार्ज आ रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। लेकिन कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा, ये कंफ्यूजन वाली बात है। तो ध्यान से समझिए यहाँ कि SN1 और SN2 को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे SN1 कौन देगा? SN1 का रिएक्टिविटी होगा SN1 देगा, जो अल्काइल ग्रुप है, इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद 2 डिग्री, और 1 डिग्री यूं मान के चलिए देगा नहीं। ठीक है, और SN2 क्या होगा? SN2 में हो जाएगा 1 डिग्री, तब 2 डिग्री। ध्यान से समझिए, इसका मतलब है कि 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है,
वो कैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? वो SN2 टाइप देगा, ठीक है। और जो 3 डिग्री है वो SN1 टाइप देगा, ठीक है। या पूरा हम लोग लिख देते हैं इसको, ठीक है। 3 डिग्री, समझ पा रहे हैं? तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बना? CH3+ बना। यहाँ अगर हम लोग देखें तो कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ कितना है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो अगर हम लोग ABCD की बात करें तो SN1 रिएक्शन क्या होगा? सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन कौन देगा? डी देगा, ठीक है। मतलब डी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर कर रहा है वो SN1 टाइप फेवर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है। तो इसमें हो जाएगा DCBA, ठीक है। और SN2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? A B C D, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा ही नहीं SN2 रिएक्शन, ठीक है। देगा ही नहीं। तो यहाँ अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो ये समझिए कि सिंपल सिंपल आप ये समझिए कि SN1 रिएक्शन, ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये SN1 रिएक्शन देगा, ठीक है। ये क्या देगा? SN1 रिएक्शन को देगा, SN1 रिएक्शन को देगा। और टू ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी SN1 रिएक्शन को देगा, ठीक है। अच्छा, 2 डिग्री में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा आप इंतजार कीजिए, ये क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। और 1 डिग्री जो है ये बिल्कुल बिल्कुल SN2 रिएक्शन को देगा, ठीक है। ये SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है। तो आप यूं मान के चलिए कि SN1 को फेवर करने वाला 3 डिग्री, ठीक है। SN2 को फेवर करने वाला 1 डिग्री, ठीक है। बस इतना ही आप ध्यान रखिए, ठीक है। SN1 को फेवर करने वाला 3 डिग्री और SN2 को फेवर करने वाला 1 डिग्री, क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन SN1 को फेवर करेगा और 1 डिग्री SN2 को फेवर करेगा। नेक्स्ट इसके बाद है इफेक्ट ऑफ बीटा सेचुरेशन, ठीक है। बीटा सेचुरेशन में क्या होगा? देखिए, बीटा सेचुरेशन में क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोग बीटा सेचुरेशन समझ जाएं, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है। बीटा अनसेचुरेशन कहने का क्या मतलब है? अनसेचुरेशन का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। सेचुरेशन सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेशन मतलब अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड और सेचुरेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या होगा? लिविंग ग्रुप टूटेगा, ठीक है। लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है? टूट रहा। तो जैसे ही लिविंग ग्रुप टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3, ठीक है। CH3, CH2, 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 ठीक है। यहीं पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, क्लियर है। अब अब हम लोग इसको ये देखेंगे कि ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ठीक है। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है, जो अल्फा कार्बोकेटाइन है, ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री है, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसीलिए 1 डिग्री है। अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा रहता तो 2 डिग्री,
3 कार्बन से जुड़ा रहता तो 3 डिग्री। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बीटा अनसैचुरेशन में क्या होगा कि यहाँ से फिर बॉन्ड का, है ना, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला। अब जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, प्लस कार्बोकेटाइन बना यहाँ भी। अब देखिए ध्यान से समझिए कि क्या क्या दिक्कत, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है बाबू कि प्लस आई, ठीक है, क्या लग रहा है, दो गो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ प्लस आई लग रहा है। आप लोग को अच्छे से पता होगा कि प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ठीक है, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को देगा। और यहाँ क्या है, प्लस एम लग रहा है, ठीक है, यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये प्लस एम इफेक्ट को डिनोट कर रहा है। आप लोग को प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट में प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट कर रहा है, तो जहाँ जहाँ प्लस एम इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो वहाँ वहाँ क्या होगा, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, प्लस एम, ठीक है, ये इसको कह सकते हैं रेजोनेंट इफेक्ट कर रहा है, बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। आप पढ़े होंगे रेजोनेंस में, बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज हम लोग इसको मूव करते हैं, तो ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है। और प्लस एम इफेक्ट मोर ग्रेटर देन प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा इन रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, मोर स्टेबल हो जाएगा इन रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो ये लेस स्टेबल हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा, सेकंड स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या है, बीटा अनसैचुरेशन है। कैसे बीटा अनसैचुरेशन है, तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आया, कार्बोकेटाइन बना, उसको हम लोग अल्फा कहें, ठीक है, उससे जुड़े हुए कार्बन को बीटा कहें, और उसी से लगा हुआ डबल बॉन्ड को हम लोग कह दिए बीटा अनसैचुरेशन। क्या कह दिए, बीटा अनसैचुरेशन। तो जिसमें जिसमें बीटा अनसैचुरेशन होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है, क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी क्या हो गया, SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो गया, B इज ग्रेटर देन A। क्यों B ज्यादा है, ग्रेटर देन A, क्योंकि B मोस्ट स्टेबल है। क्यों मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट को शो कर रहा है। प्लस एम इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा इन रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। SN2 भी यहाँ पे बराबर रिएक्टिव होगा, ठीक है, SN2 का भी ऑर्डर क्या होगा, B इज ग्रेटर देन A। इसका मतलब है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन SN1 और SN2 दोनों की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ठीक है, क्लियर बात है। तो हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे, हम लोग यहाँ लिख लेंगे, दैट इज बीटा अनसैचुरेशन increases both SN1 and SN2 reactivity.
ठीक है। तो तो बीटा अनसेचुरेशन क्या करेगा, दोनों के रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए जहां भी आप लोग बीटा अनसेचुरेशन देखिएगा, ठीक है, वहां सिंपली कह दीजिएगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देगा। क्या करेगा, ये एसन रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है, बराबर करेगा, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेन बात यह है कि करेगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। आज के क्लास में हम लोग साथ साथ में क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए तो देखिए ये मेरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग को बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो लीस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देगा। मतलब यूं समझ लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दे ही ना, ठीक है, बाकी सब देगा लेकिन ये कोई एक ऑप्शन नहीं दे। तो आप लोग इसको पॉज कर करके सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको अब इसको सॉल्व कराता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व किए होंगे। देखिए हमने क्या बताया था, पहले तो ये समझिए कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है, जो सबसे कम रिएक्टिव हो। सबसे पहला ऑप्शन पे हम लोग आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट काम क्या करना है कि ये लिविंग ग्रुप है ना? तो लिविंग ग्रुप क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, है ना, बॉन्ड को तोड़ेगा और भागेगा। तो बॉन्ड तोड़ के भागेगा तो यहाँ प्लस चार्ज, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बना, कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। और अभी आपको हमने पढ़ाया था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या देता है, एसएन, कौन सा रिएक्शन देता है, SN1 या SN2 रिएक्शन, जल्दी से बताइए। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि ये SN1 रिएक्शन देगा या SN2 रिएक्शन देगा। SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, तो देखिए SN1 रिएक्शन देगा, इसका मतलब है कि ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, और ये रिएक्टिव भी है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑप्शन का। इसमें क्या है, इसमें भी लिविंग ग्रुप क्या करेगा, टूटेगा। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ से निकलेगा। निकलेगा तो ये पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, या इसको हम लोग अल्फा कार्बन कहें। अब ये अल्फा कार्बन पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हो सकता है, जुड़ सकता है। इसका मतलब है कि ये भी देगा। अच्छा यहाँ पे कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो ये किसको फेवर करेगा, SN2 को फेवर करेगा। बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से समझ जाइए। ये किसको फेवर कर देगा, SN2 को। इसका मतलब है कि ये भी रिएक्टिव होगा, ये भी रिएक्टिव होगा, ये SN1 देगा, ये SN2 देगा। अब हम लोग डी ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ भी क्या होगा कि कार्बन सॉरी क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन एज ए लिविंग, ये भागेगा यहाँ से। ठीक है, और ये जैसे ही यहाँ से भागेगा, ठीक है, तो इस पे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। अब याद कीजिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज को हम लोग अल्फा और उसके बगल वाले को बीटा, और बीटा में अगर डबल हो तो बीटा अनसेचुरेशन, क्या होता है बाबू, बीटा अनसेचुरेशन। और हमने बताया था कि बीटा अनसेचुरेशन SN1 को भी बढ़ाएगा, SN1 के लिए भी रिएक्टिव होगा और SN2 के लिए भी रिएक्टिव होगा। मतलब दोनों के लिए बराबर बराबर रिएक्टिव होगा, SN1 के लिए भी रिएक्टिव होगा और SN2 के लिए भी रिएक्टिव होगा। क्यों SN1 SN2 के लिए रिएक्टिव होगा, तो हमने बताया था कि इसमें क्या होगा, प्लस एम
को करेगा, क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट। ये बॉन्ड टू वार्ड पॉजिटिव चार्जेस कर देगा, ठीक है, जिसको हम लोग प्लस एम इफेक्ट कहते हैं, जिसके कारण ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में आएगा और इसमें तुरंत से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग अगर बात करें बी ऑप्शन की, इसमें भी अगर हम लोग क्लोरीन को देखिए, ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करे भाग गया, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कहें, अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बोकेटाइन। तो अब इसमें क्या हुआ, अल्फा अनसेचुरेशन हो गया। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, अल्फा अनसेचुरेशन हो रहा है। और हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अल्फा अनसेचुरेशन क्या करता है, बोथ SN1 और SN2 रिएक्टिविटी को कम करता है। इसका मतलब है कि ना SN1 देता है ना SN2 देता है। इसका मतलब सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देता ही नहीं है, बहुत कम, एकदम लेस, ठीक है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा सा इसमें ये सस्पेंस भी हो रहा होगा कि क्यों नहीं देता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है, ठीक है, क्या हो जा रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाने के कारण, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाने के कारण ये नहीं दे पा रहा है, क्लियर। ठीक है, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। अच्छा, sp हाइब्रिडाइजेशन में भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद एक स्ट्रक्चर और बनता है, चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि क्या गलत सलत पढ़ा के भाग गए, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ठीक है ना, और यहाँ प्लस है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। ये AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। आगे हम लोग फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन तो इसमें ये हो गया कि लिस्ट रिएक्टिव कौन है, पहला क्वेश्चन हम लोग ये किए कि लिस्ट रिएक्टिव कौन है। अब अगर इसी में पूछा जाए कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है, तो अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिव की हम लोग बात करें तो वो है बीटा अनसेचुरेशन, ठीक है। इन सारे में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बीटा अनसेचुरेशन, ठीक है, जो दोनों के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर इसमें पूछे तो यहाँ से देखिए कितना सवाल हम लोगों को बना, देखिए इसमें अगर हम लोग से पूछे, इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या क्या पूछा जा सकता है, लिस्ट रिएक्टिव, कौन हो गया आंसर, सबसे कम रिएक्टिव, बी, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा जा सकता है, मोस्ट रिएक्टिव, कौन हो गया, डी हो गया, क्यों होगा, क्योंकि बीटा अनसेचुरेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बीटा अनसेचुरेशन हो रहा है, ठीक है। इसी में पूछा जाएगा SN1 को कौन फेवर कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, कौन करता है, 3 डिग्री करता है, तो ए हो गया, ठीक है। इसी में आपसे पूछा जाए कि SN2 को कौन फेवर कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। देखिए यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है, यहाँ कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं लिख करके SN1 को लिखा गया है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि SN1 रिएक्शन के लिए
क्या जरूरी है? अभी तो हम लोगों ने बस एक ही चीज पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन कौन फेवर करेगा, है ना? SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने अभी किया ना, कि SN1 फेवर करेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना? और SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कितना करेगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सो सिंपल, बस इसी चीज पे हम लोग को काम करना है। देखिए, कभी भी SN1 SN2 देखना रहे रिएक्शन, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले कार्बोकेटाइन देखना है, ठीक है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रहे तो SN1, 1 डिग्री रहे तो SN2। तो देखिए, इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा है बहुत आसान है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन में जाते हैं। हम लोग को खोजना है लिविंग ग्रुप। तो यहाँ Br क्या है? ब्रोमीन क्या है? लिविंग ग्रुप है। ये ब्रोमीन क्या करेगा? फिर से इलेक्ट्रॉन को लेकर के भागेगा, भागेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है? क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया, ठीक है? अब ये कार्बन से टोटल कितना कार्बन जुड़ा हुआ ये हम लोगों को देखना है। तो ये कार्बन से ये एक यहाँ का कार्बन और एक यहाँ का कार्बन, मतलब ये कितना डिग्री हुआ? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। कितना डिग्री बन रहा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ जब ब्रोमीन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? एक कार्बन से, इसलिए ये कितना हो गया? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है? इसी तरह अगर हम लोग यहाँ देखें कि यहाँ अगर ब्रोमीन लिविंग भागता है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है? कार्बोकेटाइन बनेगा। ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी कितना हो गया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देखें तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है? तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसे हुआ? ये एक कार्बन, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये एक कार्बन, यहाँ का दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ठीक है? ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। और हम जानते हैं कि 3 डिग्री क्या फेवर करता है? SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है? इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इसको हम लोग एक अलग तरीका से भी सोच सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्राइमरी हम लोग सिर्फ कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे ही देखेंगे।